नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता के वीडियो आजकल खूब धूम मचा रहे हैं। आध्यात्म और सनातन की बारीकियों पर भी थोड़ा लोग कम ही ध्यान देते हैं। पूजा पाठ को भी लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जब समस्याओं से घिर जाते हैं तो उन्हें आध्यात्म से अचूक फायदे की प्रतीक्षा होने लगती है। उनकी सारी अश्लीलता की वीडियो निकल जाती है। वैसे कलयुग में हनुमान जी के अलावा कितने और लोग चिरंजीवी हैं और इन सभी की कलयुग में क्या महत्व है, आज बता रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद आचार्य पंडित सुरेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। नमस्कार सर। पंडित जी, बहुत सारी वीडियो आई हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पूजा किया जा सकता है। आज ये सवाल है कि हनुमान जी के अलावा कितने लोग और चिरंजीव हैं और कलयुग में लोग इनसे कैसे फायदा उठाएं। क्या इनके कोई मंत्र भी हैं, कोई साधना भी है, कोई पूजा भी है, या इनसे कैसे मिल सकते हैं? अगर इस शरीर आज भी मौजूद हैं तो इनका दर्शन और इनसे आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। 7 लोग हमारे अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास महाराज व्यास जी, बलिर्व्यासो, हनुमान जी, हनुमानश्च विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। ये सदैव चिरंजीवी हैं, इनके मृत्यु नहीं हुई। ये मृत्यु लोक में ही इधर उधर जंगलों में, हिमालय में, हनुमान जी तो कथाओं में, हर कथा में विराजमान रहते हैं। तो ये हमारे 7 जो है चिरंजीवी ऋषि मुनि, और किसी ना किसी कारण से, किस कारण से ये चिरंजीवी हैं ये बताता हूँ आपको। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के बारे में बताता हूँ कि हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं। जी। जब भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक राज्य किए अयोध्या में, और लास्ट में जब उनका पूरा हो गया कार्यकाल, उनको जाने का वो मन आया, तो उन्होंने सारी अयोध्या को और हनुमान जी से भी कहा कि आप सब बैकुंठ धाम हमारे साथ चलिए। सारी अयोध्या तो तैयार थी जाने के लिए बिल्कुल, लेकिन हनुमान जी ने प्रश्न किया श्री राम जी से कि प्रभु श्री राम, ये बताइए कि बैकुंठ में हरि कथा होती है, और होती है तो किस समय होती है? इस पर श्री राम जी ने कहा कि बैकुंठ में हरि कथा, वहां तो मैं होता हूं, कथा की क्या जरूरत है? जब मैं ही विद्यमान रहता हूं तो कथा की क्या आवश्यकता है वहां, बताओ हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि ये बताइए कि होती है कि नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो हनुमान, बैकुंठ में हरि कथा नहीं होती, वहां केवल मैं होता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बैकुंठ आपके साथ नहीं जाऊंगा, तब मैं यहीं मृत्युलोक में पृथ्वी में ही रहूंगा। तो भगवान ने फिर प्रश्न किया कि मेरे साथ नहीं जाओगे? बताओ, हमारे सबसे प्रिय हो, अनन्य भक्त हो और मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो, और मेरे साथ नहीं जाओगे, बैकुंठ नहीं जाओगे? बैकुंठ जैसे लोक को छोड़ करके यहाँ पृथ्वी लोक में क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा नहीं, यहाँ पर पृथ्वी लोक में हरि कथा होती है, आपकी कथा होती है, और जहाँ जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ आप जरूर रहते हो, ये निश्चित है। तो यहाँ पर आपकी कथा भी का रसास्वादन करूँगा, और आप आएंगे तो आपसे भी मुलाकात होगी। तो यहाँ मैं कथा सुनने के लिए रहूँगा, और आपसे भी, आप भी कथा में रहेंगे, तो इससे अच्छा क्या है? और बैकुंठ में तो केवल आप ही रहोगे, इसलिए मैं जो है आपकी कथा नहीं रहेगी साथ। बैकुंठ, वहाँ बैकुंठ में कथा नहीं है, और यहाँ आप भी हैं, कथा भी है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक में रहूँगा। हनुमान जी ने मना कर दिया।
भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है हनुमान, आप जो है हमारे जितने भी भक्त हैं उन सबकी रक्षा करना आपके ऊपर सौंपता हूं कि जो हमारी कथा का वर्णन करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसकी रक्षा ये सब करने का अधिकार और ये सब आपके ऊपर भार जो है सौंप रहा हूं। हनुमान जी ने स्वीकार किया। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि जब तक पृथ्वी लोक में एक भी कथा श्री राम की, विष्णु संबंधित, नारायण की कथा होगी तो मैं हर कथा में, चाहे वो लाख जगह हो, मैं लाखों रूपों में जाकर के कथा को सुनूंगा। और एक भी व्यक्ति अगर कथा कहने वाला, राम कथा कहने वाला अगर एक भी व्यक्ति रहेगा तब तक मैं पृथ्वी लोक पर कथा सुनने के लिए मौजूद रहूंगा। और जिस दिन कथा पृथ्वी लोक से लुप्त हो जाएगी, नहीं रहेगा कोई, तब मैं पृथ्वी लोक को छोड़ूंगा। यानी कि सद आचरण से लिया गया है इसको, कि जब तक आचरण आपका रहेगा, हाँ, जब तक आध्यात्म रहेगा, जब तक भाव रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक ये माना जाएगा कि हनुमान जी पृथ्वी पर विद्यमान है, जिंदा है। बिल्कुल। और तब से, त्रेता से और अभी तक हनुमान जी हर कथाओं में रहते हैं। और इसका दृष्टांत बताता हूं आपको। जी जी। तुलसीदास जी के ही साथ हुआ ऐसा। तुलसीदास जी को एक प्रेत मिला। प्रेत जी। तो तुलसीदास जी, प्रेत ने कहा कि बताओ हमसे आपको क्या चाहिए, प्रसन्न हूं मैं आपके ऊपर, खुश हूं। तुलसीदास जी ने कहा तुम श्री राम से मिलवा दो। बोलो मैं श्री राम से तो आपको नहीं मिलवा सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जो आपको श्री राम से मिलवा सकते हैं। तो बोले कौन है? बोले हनुमान जी। तो बोले हनुमान जी से कैसे मिलवाओगे? तो बोले कि वो आप जब कथा कहते हो तो हनुमान जी आपके हर कथा में पधारे रहते हैं, विराजमान होते हैं। बोले मैं कैसे जानूंगा? बोले कि एक व्यक्ति कोढ़ी का रूप धारण करके, कथरी गुदरी ओढ़ करके सबसे लास्ट में बैठा रहता है, और जब आपकी कथा समाप्त हो जाती, विसर्जन होता है, तो सबसे अंत में वो उठ करके विलुप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने बिल्कुल उस दिन ठान लिया कि अब देखते हैं, और तुलसीदास जी ने कथा आरंभ की। देखा कि सबसे कोने पर लास्ट में एक कोढ़ी व्यक्ति आता है, गंदे मैले वस्त्र पहने हुए, और चुपचाप ढक करके वहीं बैठ जाता है। और जब तक कथा तुलसीदास जी कहते रहे वो व्यक्ति बैठा रहा। और जैसे ही तुलसीदास जी विसर्जन करते हैं, तुरंत जो है उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हनुमान जी हैं। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत वो करो, मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ। बोले नहीं, मैं पहचान गया, आप हनुमान जी हैं, आप छिपाइए मत, मुझे जो है अपने रूप का दर्शन दीजिए। और हनुमान जी प्रकट हुए तुलसीदास जी को, और फिर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को तरीका बताया कि श्री राम से कैसे मिलना है, वो आगे की वो है। तो इस तरह से बनारस में संकट मोचन एक जगह है जो काफी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ, ये घटना वहाँ की है। आज भी वहाँ पे कोढ़ी आपको हनुमान और राम के भक्ति में लीन पाए जाते हैं, और आज भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं सब सारे। जी जी। अब दूसरे है नंबर में विभीषण जी अमर हैं। तो विभीषण जी क्यों नहीं गए? विभीषण जी के मन में राज्य भोगने की इच्छा थी, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारे मन में राज्य भोगने की इच्छा है, इसलिए तुम वैकुंठ नहीं जा सकते अभी। क्योंकि जब विभीषण जी राम जी से मिलने आए और उन्होंने तिलक किया था विभीषण को, तो विभीषण जो है राज्य जो है मांगने का, राज्य पाने के लिए खुश हुए थे, और उनके मन में यह अभिलाषा थी कि मैं राज्य करूंगा। तो विभीषण अभी भी लंका के राजा है। अब वो ये लंका नहीं, श्रीलंका जो है वो लंका समुद्र के नीचे है, उसमें विभीषण जी राज्य कर रहे हैं। अब क्योंकि ये चीजें, ये लोग अलौकिक हैं, इसलिए उनको उनसे मिल पाना मुश्किल है। इसी तरह से अश्वत्थामा अमर हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और उस ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लिया, जिसके कारण उन्हें भटकना पड़ा। आज भी भटक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक तरह से अभिशाप ही दिया था भटकने का, और इस तरह से अश्वत्थामा जिंदा है। चौथे नंबर में आपके आते हैं व्यास जी। व्यास जी, व्यास जी, व्यास मुनि जो है कि वेदों का, पुराणों का की रचना की, बहुत बड़े महर्षि हैं। तो व्यास जी जिंदा है। राजा बलि जो कि प्रसिद्ध हैं दानशीलता के लिए, तो
तो भगवान को जो है 3 गज भूमि दान दी थी, उस दानशीलता के कारण वो अमर है। और फिर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जो है सबसे पहले सप्तऋषियों में माने जाते हैं और धर्मशीलता के लिए धर्म युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। धर्मशीलता के लिए वो माने जाते हैं, इसलिए वो अमर हैं। तो इस तरह से, और हनुमान जी को बताया, परशुराम जी अमर हैं। परशुराम भगवान के जो अवतार हैं, परशुराम भी भगवान श्री राम के, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ये 7 लोग जो है आज भी चिरंजीवी हैं। इसके अलावा मार्कंडेय जी भी चिरंजीवी हैं। मार्कंडेय ऋषि भी सशरीर अभी मृत्युलोक में ही चिरंजीवी हैं, वो भी तप कर रहे हैं। आठवें नंबर के हैं। 7 का तो श्लोक में शास्त्रों में ये बना है, और 8वें हमारे हैं मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी भी चिरंजीवी है। अच्छा, अब ये बताइए कि परशुराम जी जो हैं वो काफी क्रोधी ब्राह्मण माने जाते थे, तो उनका किस लिए यहाँ पे धरती पे सशरीर रहना उचित है? वो तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान के अवतार हैं। इसका वर्णन बताया गया था कि जब धनुष यज्ञ हुआ, तो धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम जब शिव जी के धनुष को तोड़ करके तोड़ देते हैं और परशुराम जी आते हैं, तो परशुराम भी अवतार हैं, श्री राम भी अवतार हैं। तो श्री राम 12 कलाओं से युक्त थे और परशुराम जो है 4 कलाओं से युक्त थे। जब परशुराम आए तो उनको विस्मय हुआ कि ये विष्णु है कि नहीं है, बड़ा संशय हुआ। तो उन्होंने जो है अपना धनुष बाण दिया था। मैं संक्षिप्त में बताता हूं। जी जी जी। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा कि आप जो है प्रत्यंचा चढ़ाइए, तो लेत चाप आप ही चली गई। तो जैसे ही उन्होंने चाप लिया, अपने आप जो है वो भगवान श्री राम के पास चला गया, तो लेत चाप आप ही चली गई। इससे परशुराम को बिल्कुल जो है सिद्ध हो गया कि ये तो विष्णु के अवतार हैं। और श्री राम जी ने कहा कि अब आपकी तो कोई जरूरत नहीं है, अब मैं हूं, और उनसे पूरी शक्ति ले ली। जो 4 कलाएं थी, तो इस तरह से भगवान श्री राम में भी 16 कलाएं हो गई, और वो परशुराम चले गए महेंद्र पर्वत की तरफ तप करने, और आज तक तप कर रहे हैं। पहले से भी परशुराम शिव के अनन्य भक्त थे। तपस्या के बल पर जो है उन्होंने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की, और अवतारी तो है ही हैं भगवान विष्णु के। प्रत्यंचा जब श्री राम ने चढ़ाया जी, तो अब उनसे पूछा परशुराम से कि अब आप बताइए कि जो प्रत्यंचा चढ़ गई है वो तो वापस आएगी नहीं, तो इसको किस दिशा में छोड़ा जाए और किसका नष्ट किया जाए? तब उन्होंने, परशुराम जी ने उनसे कहा था, श्री रामचंद्र से कहा था कि हे प्रभु, जब आपका असली रूप मुझे पता ही चल गया, और ये भी बात सत्य है कि जब प्रत्यंचा चढ़ गया तो ये बेकार नहीं जाएगा, तो आप मेरे जो क्रोध है, जो मोह है, जो भ्रम है, उसको दूर कीजिए, और मेरे आवागमन के जो साधन है, जो मैं बिना शरीर में कहीं भी चला जाता हूँ, तो मुझे साधना के लिए छोड़ दीजिए। वो एक कला छोड़ के बाकी आप इनको नाश कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्होंने पूरब की तरफ उस बाण को चलाया था, और इनकी चीजें खत्म हो गई थी, और बाकी एक जो उनके गुण थे, ताकि वो वहां पे जो आपने पर्वत बताया था कि वहां तक जा सकें, क्योंकि उन्होंने अपने जब गुरु को सारी पृथ्वी दान दे दिया था परशुराम जी ने, तो परशुराम जी को उन्होंने कहा था कि आप धरती पे नहीं रह पाओगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम तो पूरी धरती दान दे चुके हैं, तो मुझे रात को रात होते ही मुझे उस पर्वत पे जाना पड़ता है, तो मेरा एक वो कला छोड़ दीजिए और बाकी को आप नष्ट कर दीजिए। ठीक बात, बिल्कुल। तो ये चीजें उनमें रही, और ये बड़े ही मार्मिक है, और एक खोज का विषय भी है आज भी, रिसर्च का सब्जेक्ट, रिसर्च का विषय है आज का। बिल्कुल जी जी। तो इन जो अभी आपने 7 बताया, 7 के बदले आपने 8 बताया कि ये चिरंजीवी हैं। हाँ। तो ये मानव जीवन में किस तरह से उपयोगी? हनुमान जी का तो चलिए जग जाहिर है, और भी जो ऋषियों का आपने नाम लिया, जैसे कि हनुमान जी के अश्वत्थामा हो गई, बलि हो गई, व्यास हो गई, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी का भी कभी कभी हमें मंदिर मिल जाता है देखने को, और वहाँ पे शंकर का रूप माना जाता है, और वहाँ से लोग जाके पूजा दर्शन करते हैं। जैसे मार्कंडेय जी अभी कैथी के पास है, काशी से कुछ दूरी पर है, 27 किलोमीटर दूरी पे है, काशी से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन बाकी यहाँ पे जो ऋषि आपने बताया जो चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य हो गए, कृपाचार्य, इनका किस तरह से इस्तेमाल है मानव जीवन के लिए?
कृपाचार्य ये सप्तऋषियों में से हैं। शुरू के जब सृष्टि हुई थी उस समय के ये सप्तऋषि में से एक हैं, और ये जो है बहुत तपस्या के बल पर बहुत अत्यधिक तपस्वी थे और ये सृष्टि के लिए अच्छा कार्य किए हैं। ऐसे व्यास जी हैं, व्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया, मानव जाति के लिए, मानव जगत के लिए बहुत ही जो है लाभकारी इनके कार्य सिद्धांत हैं। तो सबका जो है बड़ा ही समन्वय से हमारे मानव जाति में फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और उठा सकते हैं। ये जो है तो ऐसे सप्तऋषियों पर, जो सप्तऋषि हैं, जो चिरंजीवी हैं, 8वें मार्कंडेय ऋषि को बताया गया है, तो इनकी कला पर, इनके चिरंजीवी रहने पे शक की गुंजाइश कहीं नहीं बचती। अगर इनसे मिलना है या इनके रास्ते को अख्तियार करना है तो ज़रूरी है कि हम अपने को मोटिवेट करें, अपने को उस साधना पे लाएं, ताकि उनका गुण हमारे में आ सके और हम फिर जगत के कार्य में लग सकें। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।